हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मृदा नमूना यानी कि सॉइल सैंपल कलेक्शन हम कैसे करते हैं। जब भी हम सॉइल सैंपल कलेक्शन की बात करते हैं तो हमें एक फील्ड सेलेक्ट करना रहता है, जो कि आपका 1 बीघा हो सकता है, 1 एकड़ हो सकता है या फिर 1 हेक्टेयर हो सकता है। जब भी 1 हेक्टेयर से हम सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लगभग 12 से 15 नमूने हमको इकट्ठा करने होते हैं, जो कि बी शेप में होने चाहिए और 15 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस समय जब हम मृदा नमूना इकट्ठा कर रहे हैं तब किसी भी प्रकार का क्रॉप कल्टीवेशन ना हुआ हो। इस मृदा नमूने को हम मेड़ों के पास से नहीं लेते हैं और फील्ड में जो हम मेथड अपनाते हैं इस मृदा नमूने को इकट्ठा करने के लिए, वो जिग-जैग मेथड होता है। जब हम 12 से 15 जगह से मृदा का नमूना इकट्ठा कर लेते हैं तो टोटल जो हमारा वेट होता है इसके 3 पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं और एक जो पार्ट बचा रहता है इसको हम लैब में पहुंचा देते हैं। लैब में पहुंचने के बाद वहां पे साइंटिस्ट इसका न्यूट्रिएंट एनालिसिस करते हैं। न्यूट्रिएंट एनालिसिस करने के बाद वो सफिशिएंट किस न्यूट्रिएंट की मात्रा है और कौन सा न्यूट्रिएंट है डिफिशिएंट है, ये हमको पता चल जाता है। जो भी डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट होते हैं उनको हम बाहर से या हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल रूप से इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल्स, मैन्योर के रूप में हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा सॉइल सैंपल कलेक्शन का मेथड रहा। आप सभी को बताना है कि सॉइल सैंपल कलेक्शन के समय कौन कौन से मेथड हम लोग अपना सकते हैं। एक मैंने बता दिया जिग-जैग मेथड है, 2 आपको बताने हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं।